जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू भाई ये समय देने के लिए। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है ताकि हम परमेश्वर के कलाम से कुछ देख सकें, सुन सकें, कुछ सीख सकें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पहले हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपने हमें आज का दिन दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इस जूम में जितने भी भाई लोग, बहन लोग, प्रभु बच्चे लोग इकट्ठे हैं प्रभु, आपने उन्हें अपना जीवन दिया है और आज का सुबह दिखाया है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस जूम के माध्यम से जितने लोग हैं प्रभु आपके आशीष में सहभागी होते जाए, का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी को एक बार जय मसीह की। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज सुंदर मौका दिए हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग थे जो आज के समय को नहीं देख सके, आज के दिनों को नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का शुक्रगुजार है और हम धन्यवादित हैं कि हम परमेश्वर ने हमें ये सुबह का बिल दिखाया है। सो अभी हम आज ध्यान करेंगे नीति वचन उसका 16वां अध्याय। नीति वचन 16 अध्याय, ये हमें जानना है, ये राजा सुलेमान का लिखा परमेश्वर के द्वारा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इस नीति वचन पुस्तक में पुराना नियम, ये एक इसका उद्देश्य है एक हमेशा एक बुद्धि पर, अच्छे विवेक, व्यवहार पर, धार्मिकता पर, न्याय पर, इससे आधारित ये जो नीति वचन की पुस्तक है। एक बुद्धिमान, एक समझदार व्यक्ति। और ये मैं चीजें मैं बता देना चाहता हूं, बुद्धि जो होती है वे कहां से मिलती है और जो शिक्षा होती है वे कहां से मिलती है। बुद्धि मेरे प्रियो ये परमेश्वर की ओर से मिलती, क्योंकि बिना बुद्धि के हम शिक्षा या ज्ञान नहीं ले सकते। और हमें बुद्धि की जरूरत है, हम कमजोर हैं। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि नहीं है। क्यों कहते हैं बुद्धि नहीं है? क्योंकि वो उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग उनको कहते हैं तुम्हें बुद्धि की कमी है या तुम्हारा जो मेमोरी है वो बहुत कम है, छोटा। पूरे विश्व में या तो पूरे बाइबल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक सुलेमान को कहा गया है। परमेश्वर के द्वारा वो बुद्धिमान हुआ, उसको बुद्धि मिली। और ज्ञान जो शिक्षा होती है वे एक टीचर के माध्यम से मिलती है, लेकिन हम उस शिक्षा को या उस टीचिंग को या शिक्षा को हम अंदर कैसे एक्सेप्ट करेंगे जब तक हमें हमारे अंदर बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को जानते हैं और उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, वही बुद्धिमान व्यक्ति, उसको बुद्धि। और बुद्धि परमेश्वर की ओर से है। और भी हम आज देखेंगे 16 पद के पहले पद में, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मन की युक्ति, मन में जो विचार बनते हैं, जो हमारे सोच होते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं, सोचना ये मनुष्य के वश में है। विचार करना मनुष्य के वश में है कि नहीं?
लेकिन मुंह से कहना ये यहोवा की ओर से होता है। हम मनुष्य होते हुए योजनाएं तो बनाते हैं, हम मनुष्य होते हुए हम कुछ विचार करते हैं, योजना को बनाते हैं, लेकिन उस योजना को सही रीति से पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से वो होता है। जो हम आगे हम सोचते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले मैं एक चीज में बताया हूं कि बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता है। और हम योजना बनाते हैं परमेश्वर को, अगर हम जानते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, तो हम हमारे उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से जो भी मुंह से कहते हैं होते हैं, वो परमेश्वर की ओर। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हमेशा विश्वासी हमेशा अक्सर अपनी कमियों और अपने आत्मिक कंगालपन के प्रति अनजान होते रहते हैं, लेकिन सब हम पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, जब हम पूरी रीत से परमेश्वर के पास आते हैं, तब वो हमारे हृदय की वास्तविकता को हमें दिखाता है कि हम किस दिशा में हैं, हम किस स्थिति में या किस हिसाब से हम चल रहे हैं। हम सच्चाई से जब चलते हैं, हम उसके सामने निर्दोष ठहरे, बेहतर तरीके से अपने पवित्र आत्मा के साथ चल सके। हमारा सारा चाल चलन यहोवा क्या करता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हमारे विचार को जानता है, हम कैसा मन लेकर आए हैं परमेश्वर के सामने, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर जानता है। अब थर्ड में लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दें, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने जो काम है, हमारे जो योजना है या जो कुछ भी विचार है हमने बनाए हैं, हमें किस पे डालनी है? परमेश्वर के ऊपर। मेरे प्रियो, कुछ चीजें सौंपना, जब हम सौंप देते हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म होती। कभी भी हम अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर हम उस जिम्मेदारी को किसी और को सौंपते हैं, तो फिर हमको ये ज्ञान, हमको ये मालूम है कि मैं अपनी जिम्मेदारी में किसको सौंप दिया हूं, अब वे उसकी रखवाली का जिम्मेदारी या उसको देखरेख की जिम्मेदारी या उसको पूरी उसका हक दूसरा व्यक्ति का हो जाता है। और हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, हमें अपने कार्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जिम्मेदारी को या अपने कामों को किसके हाथों में देना है? परमेश्वर के हाथों में, या परमेश्वर को डाल देना है। वो तेरी कल्पनाएं सिद्ध, तब तेरी कल्पनाएं क्या होगी? सिद्ध होगी, वो सही होगा। हम अपने विचारों को या अपने कार्यों को, अपने चीजों को हम ऐसे लोगों को सौंप देते हैं जो विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, हमारा काम सिद्ध नहीं होता है, सफल नहीं होता है, असफलता में हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को हम सौंप देते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए जब भी कुछ ऐसे योजनाएं निकलती हैं, कुछ ऐसे वैकेंसियां निकलती हैं, तो सबसे पहले उसको तौला जाता है या नापा जाता है या देखा जाता है, परखा जाता है कि वो चलने योग्य है कि नहीं। परमेश्वर हमारा क्या कहते हैं परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हमें अपने ऐसे कहने पर हमें खुद परमेश्वर के हाथों में अपने कामों को हमें सौंप देना है या डाल देना है। तब तेरी कल्पनाएं क्या होंगी? सिद्ध होंगी। हमारे हर एक विचार, हमारे हर एक योजना, हमारे हर एक काम सिद्ध होंगे, पूरे होंगे। यहोवा
बना हुआ है, परमेश्वर के कहे हुए अनुसार बना हुआ है। इस संसार में दुख भोगना, दुष्ट इसमें जो दिया है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। ये परमेश्वर का एक रचा, जिसे परमेश्वर ने एक रचना किया है उस हिसाब से अपने जीवन को। लेकिन हमें या गलत है वो उसके हाथों में है। परमेश्वर ने भी हमारे हाथों में दे दिया। तुम दोनों को चुन, दो में से किसी एक को चुन सकते हो। तुम जीवन को भी चुन सकते हो और तुम मृत्यु को भी चुन सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर का जो शिक्षा मिला है, हमें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का मौका मिला है, इसे हमें होना नहीं है। वह सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। तब मन के घमंडियों से यहोवा क्या करते हैं? घृणा करते। घमंड, मेरे प्रियो, ये घमंड जो होता है ये परमेश्वर को भाता नहीं। और ये चीज, ये जो हमें सुनाया जा रहा है, जो हमें चेतावनियां पर चेतावनियां मिल रही हैं, या तो हमें जो निर्देश मिलते जा रहे हैं कि हमारे लिए कहीं ना कहीं हम अपने मनों में ऐसा घमंड ना कर दें, कहीं ना कहीं ऐसा हम ऐसे काम न करें जो परमेश्वर को भाता नहीं है। हमारे पास जब भी हमारे पास कुछ वचन ऐसे पहुंचते हैं, हमें जानना है ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, जो हमें ये निर्देश देते हैं कि हमें उन चीजों से दूर रहना है जो परमेश्वर को नहीं भाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये बातें सिखाते हैं कि हमारे मन में जो घमंड होते हैं वे परमेश्वर को भाने वाला नहीं। हमारे मन में जो ऐसे घमंडता आती है, नए नियम में लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये हमें हमेशा नीचे ले जाते हैं। मेरे प्रियो, ये हमें परमेश्वर से दूर लेके चले जाते हैं और ये परमेश्वर को भाता नहीं। इसलिए हमें वे चीजें करनी है जो परमेश्वर को भाता है। ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरते हैं, दोषी ठहरते हैं। जानबूझकर गलती नहीं करना। हम जानते हैं ऐसा करने से हमारे जीवन में विपत्तियां होंगी, ऐसा करने से मेरा परमेश्वर खुश नहीं होगा मुझसे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को उस परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनकी आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, चलाना है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, और 6 पद में लिखा, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहोवा का भय, यहोवा का डर ऐसा है जो हम मानते हैं, जो हम अपने जीवन को उस हिसाब से व्यतीत चलाते हैं, तो हमारा जीवन क्या होते हैं? बच जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं एक उदाहरण में बता देना चाहता हूं, जो पुराने नियम के एक परमेश्वर के दास यूसुफ के जीवन से। वे परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, और ऐसी परिस्थिति जब उसके पास आई ताकि वो उसको बुराई उसके सामने आ गई और बुराई उसको एक्सेप्ट करना चाहती, लेकिन वो बुराई को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बुराई को ग्रहण नहीं किया। वो कहता, मैं परमेश्वर के निगाह में ऐसी बड़ी दुष्टता का काम मैं कर नहीं सकता हूं, और वहां से भाग गया। ये बुराई करने से बच जाना, हम जब यहोवा का भय मानते हैं, हम जब सच्चाई से अपने जीवन को बिताते हैं, जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर रहती है, परमेश्वर का ज्ञान हमको, ये विवेक हमको ये बताते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है। और अन्याय से, इसमें बहुत सारे इसी में दिए गए हैं, अन्याय से बड़े लाभ से न्याय से थोड़े ही प्राप्त करना उत्तम है। हम अन्याय से जो लोग करते हैं बहुत कुछ गाज लेते हैं, लेकिन एक थोड़े में ही विश्वास योग में रहना, ये संतुष्टता का काम होता है, उनको एक शांति मिलने का काम होता है। मेरे प्रियो, खुशियां उत्तम मिलती है जब हम
हमारे अंदर से एक सही काम होते हैं। गलत काम में हमेशा हमारा विवेक, हमारा मन, हमारा कुछ भी सही नहीं रहता है। भले से हम धन के तौर में बढ़ गए हैं या हम किसी का लूटपाट के से बढ़ गए हैं, लेकिन वो कभी भी वो उत्तमता नहीं कहलाती है। जब हम न्याय से, न्याय का मतलब सच्चाई से थोड़ा ही प्राप्त करना, सच्चाई के साथ रहना है, चाहे हमें थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले, सच्चाई के साथ रहना ये उत्तम है, अच्छा है। और इसमें वचन ने जो दिए हैं, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली के जितने बटकरे हैं वो उसी के बनाए हुए हैं। परमेश्वर का ये निर्देश दिया गया, धर्म की बात बोलने वाले से राजा प्रसन्न होता है और सीधी बातें बोलता है उससे वो प्रेम करता है। हमारा भी परमेश्वर राजा है, राजाओं का राजा है। जब हम सच्चाई के साथ रहते हैं या हम अच्छी बातें बोलते हैं, धर्म के काम करते हैं या तो परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, प्रेम करता है। जैसे एक संसारिक तौर का व्यक्ति जब कोई भी अच्छा काम करते हैं वो उसे खुश होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कैसे नहीं खुश? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना तो है, कार्य तो करनी चाहिए। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से, 18वां पद में ऐसा लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मतलब पहले कुछ चीजें ऐसे मन में उत्पन्न होती है, उत्पन्न का मतलब गर्व लेती है। जो भी पाप होते हैं वो पहले गर्व लेते हैं। जो भी हम विचार बनाते हैं पहले मन में ऐसे विचार गर्व लेते हैं, डायरेक्टली प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। पहले योजना बनाना या गर्व होना, ये भी ऐसा दिया गया, विनाश से पहले गर्व होते और ठोकर खाने से पहले घमंड आते। ये हमेशा नीचे डाउन करते हैं, हमेशा गिराते रहते हैं। तो 27 पद में हम एक चीज देखेंगे, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। अधर्मी मनुष्य, जिसके विचार में ये धर्म के काम दिए नहीं गए, जो वो योजना या सोच उसका है ही नहीं, वो केवल बुराई करने के लिए युक्ति निकालता रहता है। और वो जहां कहीं भी जाता है हमेशा उसके जो शब्द होते हैं वे आग के जैसे लगते रहते हैं, ऐसा ताकि वो किसी को फंसा दे। ऐसा वो ये एक मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा काम करने वाले ये किसकी संतान कहलाते हैं? शैतान की संतान कहलाते हैं। और वैसा ही आग लगाया, वैसा ही संदेह डाला, ये काम शैतान का है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का रिश्ता और मनुष्य का रिश्ता जब एक साथ सही पवित्रता के साथ था, तो शैतान ही आकर उसमें फूट और उसमें संदेह डाल दिया, ताकि वे एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए, उनमें पाप आ जाए। मेरे प्रियो, ये जो ऐसे नीति वचन में ऐसा दिया गया है, तो ये चीजें जो होती हैं, जो पाप कराने वाली होती हैं, जो ऐसे परमेश्वर से दूर कराने वाली चीजें होती हैं, कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, कुछ समय के लिए हमारा शरीर या हमारा मन थोड़ा खुश होता है, लेकिन वे हमेशा निराश की तरफ चले जाते हैं। कभी भी गुस्से में परमेश्वर भी कहता है क्रोध करो पर पाप करो। मतलब परमेश्वर जानते हैं कि क्रोध में ऐसा लोग ऐसा निर्णय लेते हैं कि वो हमेशा पाप उत्पन्न करते हैं। ये गर्भ ऐसे होते हैं कि वो हमेशा पाप की तरफ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का जो निर्देश, जो भी वचन हमें बता दिया जाता है, ये हमारे एक चेतावनी के तौर पे हमें समझाया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं हम ऐसा तो, या हमारे अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम अपने आप को सुधारना, हमें अपने आप को क्या करना है, उसके मन को बदल कर एक अलग तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमेशा बुद्धिमान का मन उसके मुंह से ही में भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। उसके मन में वो ज्ञान रहते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमानी को प्रकट करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है। मेरे प्रियो, जितने भी हम देखते हैं परमेश्वर के दासों में, जो उनके जीवन से हम ये चीज सीखते हैं। बहुत से ऐसे परमेश्वर के दासों के जीवन में ऐसी गड़बड़ियां हुई, वो हम भी जानते हैं कि कैसे हो गई, वो क्यों हो गया।
जब हम मौका देते हैं या जब हम ऐसे विचारधारा बनाते हैं, तब वो हमारे मन में वो आती है। हम मौका ही ना दे किसी को तो कैसे हो। इसलिए हमें अपने जीवन को भी हमें मौका नहीं देना है शैतान को हमारे मनों में बैठने के लिए, हमारे विचार में वो काम करने के लिए मौका ही नहीं देना है। रोकथाम में एक चीज में रोकथाम बहुत जरूरी है। जैसे हम कुछ कार्य या कुछ ऐसी गलतियां होने से पहले हम रोकथाम करते हैं, तो वैसे ही हमें शैतान से बचने के लिए हमें रोकथाम बहुत जरूरी है, परहेज बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी हमेशा जो भी बीमार व्यक्ति को हमेशा ये सिखाते रहते हैं, ये देखो ऐसा तुम गलती कर दिए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये इन चीजों का परहेज करना है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए एक दवा के समान है, और हमें उन चीजों का प्रयोग, उन चीजों को परहेज करना है जिनसे हमारे जीवन में दिक्कतें पैदा हो, जो हमारे जीवन में रोग बना देंगे, जो हमारे जीवन में कष्ट या दिक्कतें लाती हैं, हमें उन चीजों से परहेज करना। परमेश्वर हमें ये चेतावनियां बारंबार देते रहते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा। ये हमें चेतावनी पर चेतावनी मिलते रहते हैं। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर ऊपर कुमार्ग पर चलाता है। ये ऐसा उपद्रवी बहुत है। हमें शैतान ये नहीं चाहता है, या वे लोग ऐसे नहीं चाहते हैं। हमेशा उनके अंदर विद्रोहपना या उपद्रव करना, या उनको एक दूसरे पे फूट ये सब डालना, ये कार्य रुका नहीं है, चलते रहते हैं। लेकिन हमें बुद्धिमानी के साथ काम करना है। मेरे प्रियो, ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से मैं हमेशा, और परमेश्वर के दार्शनिक ने भी बताया, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, ये बुद्धि जो होती है परमेश्वर की ओर से होती है। जो ज्ञान होती है, वे शिक्षा जो होती है, वे एक टीचर के माध्यम से हमें मिलता है। तो बुद्धि हमें चाहिए, हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। परमेश्वर, सुलेमान राजा भी कहता है, परमेश्वर मुझे बुद्धि, ताकि मैं तेरे प्रजाओं को न्याय कर सकूं, सच्चाई से न्याय करना, ये है बुद्धिमानी का। सो परमेश्वर इस वचन से सभी भाई बहनों को आशीष दे। तो जय मसीह की। थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಪರಿಶುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಮೇನ್. ये मेरे मन के हवा को देने के ये मेरे मन की हवा को देने के सभी के में से फिर से हम लोग कल प्रार्थना में जुड़ेंगे।